चलिए क्वेश्चन देखा जाए, प्रश्नावली 8.2। देखिए इसको हल करना है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 है जी। चलिए प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला नंबर हो गया है चार, कितना क्वेश्चन है, 4 की 5 क्वेश्चन है। चलिए इसमें देख लेते हैं। यहाँ देखो साइन 60 अंश का मान कितना होता है जी, पिंकी बताओ। साइन 60 अंश, जल्दी बोलो। चलो गुड। तुम बताओ सुनीता, कॉस 30 अंश का मान। तो ये आपका कॉस 30 यानी 60 वाला 30 होगा, तो आपको कितना हो जाएगा जी, √3/2 होगा। तुम बोलो जी सिंपी, साइन 30 अंश का मान बोलो। 1/, सही है जी। साइन 30 अंश का मान 1/2 सही है। हाँ हाँ बोलो बोलो फुआ, क्या होगा बोलो। कॉस 60 अंश का मान क्या होगा, सही है ना जी, सही है ना। अरे हाँ यहाँ पे मैं गुणा होगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं। देखो साइन 60 अंश का मान √3/2, क्योंकि देखो मैंने बोला था उस समय कि साइन 60 और कॉस 30 मिला के 90 होगा कि नहीं। तो देखो साइन 60 वाला वही है, कॉस साइन 60 तो कॉस 30 तो वही वाला हो रहा है। मैंने बोला था कि साइन 60 वाला होगा वो 30 होगा, और जो साइन 30 वाला होगा वो कॉस 60 होगा, नहीं तभी ना 90 बना रहा है। अब देखो साइन 30 वाला, देखो साइन 30 वाला वही हुआ, कॉस 60 वाला वही हुआ, तभी ना कुल मिला के 90 हुआ। चलो √3 में √3 का गुणा किए तो √9 से बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 दूना के। आइए 1 में 1 का गुणा करो तो 1, और 2 में 2 का गुणा करो तो हर समान हो तो ऊपर क्या हो जाती है, जुट जाती है, तो 4/4 बराबर कितना हो जाएगा, 1 आंसर। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अरे मतलब पहला का 2, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर पहला कौन सा है, 2। देखिए ये 2 को यहीं पर रख दे रहा हूँ, ठीक ना। जो tan 45 दे रहा है, देखो tan स्क्वायर 45 दिया है, यानी tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान कितना होता है 1, और 1 में 1 का गुणा कर दिए, स्क्वायर कर दिए तो कितना होगा, वही ना 1 है ना। 1 में 2 का गुणा किया तो 2। चलिए यहाँ देखिए cos 30 अंश का मान, यानी साइन 60 वाला cos 30 होगा, तो हमें साइन 60 का मान पता है कि √3/2। तो जो साइन 60 का होगा वो cos 30 को होगा। तो हमें पता है कि साइन 30 यानी cos 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, ये स्क्वायर बाय। तो अब आप कहोगे कि सर cos स्क्वायर लिखा है cos 30 अंश, आप साइन 60 बोल रहे हैं, तो समझ में आ रहा है क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं नहीं, क्योंकि साइन 60 वाला ही cos 30 होगा तभी ना 90 बनेगा, इसलिए मैं बोला हूँ। अच्छा इसका कर लेता हूँ, तो 3 में 3 का गुणा किए तो √3 का स्क्वायर 9, 9 से बाहर निकाला तो 3, आई 2 दूना के 4, यानी कितना हुआ 3/4। अब प्लस साइन 60 अंश, सॉरी माइनस है, फिर साइन 60 अंश का पता है कि √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, तो ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, तो 3 कितना हुआ 4, ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, बचा कितना 2। चलो एक आध 2 और सवाल देख लेते हैं, उसके बाद छुट्टी। क्या रहने ही दे, क्या रहने देते हैं, तो उनकी दीदी को बता। चलो देखो 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का, सॉरी पहला का 3, cos 45 अंश का मान क्या होगा, मतलब बोलो 1/2, 1/√2 होगा, याद नहीं है क्या अच्छे से। हाँ बट्टा में cos 30 अंश का मान कितना होगा, यानी cos 30 वाला उलटना पड़ेगा ना, तो cos 30 अंश का मान कितना होता है 2/√3 होगा, 2/√3। अब cos 30 अंश का मान तो यानी sin 30 अंश का मान 1/2, तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 होगा ना। अब यहाँ पे क्या लेते हैं एलसीएम, तो √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लिए तो बचेगा 2, ऐसे लिए तो कितना हो जाएगा 2 √3
3 यही ना होगा। इसको मैं यहाँ भाग में लिख लेता हूँ, इसको गुणा करूँगा, या भाग है यहाँ गुणा करूँगा तो ये वाला ऊपर है ये वाला नीचे, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि स्टेप क्या लिखूँ ना, तो भाग था गुणा कर दिए तो ये वाला ऊपर, ये वाला ऊपर हो गया, ये वाला क्या होगा नीचे, यानी 2 + 2√3 यही होगा ना। चलो अब देख लेते हैं क्या करना है इसमें क्या करो। अच्छा 2 कॉमन ले लो, हम तो कह रहे हैं देखो पहले इसमें गुणा कर लो, तो पहले ये कितना हो जाएगा √3, इसको लिए तो 2 हो जाएगा कि नहीं, इसको उसी तरह क्या कर लो लिख लो, लिख लिए। अब देखो इसमें से 2 देख लो कॉमन ले रहे हैं, अब ये नहीं है कि इसके साथ कि जुड़ जाएगा, क्योंकि इसके साथ मल्टीपल हो चुका है नहीं, तो मल्टीपल के साथ गुणा नहीं हो सकता है। तो आप √3 ये हो जाएगा 2, ये 2 कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा 1 + √ कितना हो जाएगा जी 3 यही ना होगा। अब इसके साथ क्या कर लीजिए परिमेयकरण कर लीजिए, क्या करिए परिमेयकरण करिए, तो इतना का ही होगा, यहाँ देखो कितना का होगा इतना का ही होगा, तो इतना का होगा तो कितना हो जाएगा 1 - √3, आई कितना हो जाएगा 1 - √3। आप गुणा कर लीजिए, देखिएगा तो गुणा कर रहे हैं ऊपर के ऊपर, तो √3 माइनस √ कितना हो जाएगा नहीं √3 होगा, ये √3 हो जाएगा, ये √ में से √ ये सिर्फ क्या हो जाएगा 3 होगा नहीं, इसको किए तो √2 × 2 ये हो जाएगा a² मतलब 1 का स्क्वायर, b² का मतलब -b² होती है ना जी, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, 3 होगा। ये √3 - 3 ये 2 यही क्या हो जाएगा, हमको चाह रहा था ना कि ये परिमेयकरण कर लेने के लिए यहीं पर परिमेयकरण करना चाहिए था, कॉमन मत लो, तो मैं कर लूँ तो 2 - 2 √3 ना। चलो देखो ये गुणा कर लो, ये 2 √3 हो जाएगा, इसमें गुणा किए तो 2 √3 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसमें गुणा करोगी तो 3 हो जाएगा, √9 से बाहर निकलो 3, इसको किए तो √ कितना हो जाएगा 2 का है, यहाँ पे कर लो तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो 2 √3 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, तो 2 बार लिखूँगा कि नहीं, तो देखो इसका 2 का स्क्वायर किया तो 4 और 3 का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा कि नहीं समझ में आया। चलो इसमें से क्या कर लो, यहाँ देखो 2 √3 ये 6 हो जाएगा, और इसको √2 इसमें किया तो कितना हो जाएगा -8 -8 हो जाएगा। अब क्या करें इसमें से देखो तो 2 कॉमन ले लो, तो √3 - 3 हो जाएगा, अब बटा में √2 गुणे -8 होगा। अच्छा इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो √2 गुणे √2 लिख सकता हूँ कि नहीं, गुणा करूँगा तो फिर हो जाएगा कि नहीं, तो इसके जगह पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ √2 गुणे √2 लिख दूँ, बोलो इससे कैंसिल हो जाएगा, बोलो चलो इसको गुणा करो तो 3 दूना का 6 √6 हो जाएगा, इसमें गुणा किए तो कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा नहीं 3 √2, अब बट्टा में क्या हो जाएगा -8, इसमें से माइनस क्या कर लो कॉमन ले लो ना, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा √6 +2 3 ये 2 हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा 8, इससे इसे क्या कर लो काट लो, तो √6 + 3 √2 अब 8, ठीक है। चलो एक बार फिर से समझो, यहाँ तक तो हम देख रहे थे ना, यहाँ जब हल किए ना तो हमको लग रहा था कि इससे नहीं बनेगा,
मैंने देखा कि इसमें यहीं से परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण करने के लिए आप यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा कि नहीं, तो उतना इतना हो जाएगा। फिर देखो कैसे किए, आपको इसमें गुणा करोगे तो देखो ये 2 यहाँ आ गया, इसमें ये हो गया, इतना तो ये समझ में आती है ना। अब माइनस है तो माइनस, ये अंडर रूट, देखो अंडर रूट के साथ ही गुणा होगा, ये नहीं कि एकरा में घुसेड़ दो, नहीं ना। तो 2 को उसी तरह रख दिए, अंडर रूट 3 में अंडर 3 का गुणा किए तो अंडर रूट 9, और 9 से बाहर निकालोगे तो 3, इतना समझ में आया। ये अंडर रूट 2 को यहीं पर रख दिए। और उसके बाद ये देख रही है ए प्लस बी आई ए माइनस बी का फॉर्मूला बनता है जब बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए ये है बी ये है, ए ये है बी ये है, नहीं तो ए के जगह 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर कहाँ रखना है, 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, आइए इसका भी स्क्वायर 2 बार होगा ना, तो 2 का 2 बार करो तो 2 का 2 दूना के 4, आए 3 का अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 9, और 9 से निकालोगे तो कितना हो जाएगा 3 निकलेगा कि नहीं, तो वही 3 हो गया था। तो कितना होगा 4 माइनस अंडर रूट 12 होगा कि नहीं। तो देखो तो 4 अंडर रूट 12 ये है, यहाँ से मैंने फिर मिटा दिया। अब देखो मैं इस क्या किया, फिर गुणा कर, उसी तरह देखो इसके साथ गुणा नहीं किया कि अगर यहीं पर अंडर रूट रहता तो गुणा हो जाता, लेकिन नहीं था तो उसी तरह लिख दिए। इसमें 3 दूना के 6 यही कर दिए। आइए देखो ये अंडर रूट 2 था तो अंडर रूट इसमें से घटाए तो -8 हुआ, तो -8 उसी तरह कर दिए। अब आप लोग को मैटर यहाँ आ रहा है कि यहाँ नहीं समझ में आ रहा है ना। तो क्या होता है ना कि जब भी, अच्छा एक बात बताइएगा, हम ये जो 3 दिख रही है, अब एक 3 को भूल जाओ, मैं 3 को क्या लिख दे रहा हूँ अंडर रूट 3 अगुणे अंडर रूट 3, ठीक ना। अब मैं क्या किया, तो तितली के 9 आई अंडर रूट है तो अंडर रूट, अब बाहर निकाला तो क्या ये 3 के जगह ये नहीं रख सकता हूँ। तो उसी तरह जब ये 2 है तो 2 को मैं क्या लिख गया अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, तो 2 दूना के 4, आई अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा लो, इससे बाहर निकालोगे तो क्या हुआ, तो फिर यही नहीं आ गया। इसका मतलब इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इसको हल करके दिखाया कि 2 आपको आ गया, इसी को हल किया हूँ, इसको हल किया तो कितना आया 2, इसका मतलब ये वाला ये लिख सकता हूँ। तो 2 की जगह ये देखो इतना गुणे इतना, तो एगो से एगो कैंसिल हो जाएगा नहीं, तो बचेगा एगो 2। तो ये देखो अब देखो ये मैं 3 देखो ये गुणा हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट है अंडर रूट नहीं, तो 3 दूना के 6 अंडर रूट, फिर इसमें गुणा करो तो 3 का 3 है, आई अंडर रूट है तो अंडर रूट, ये 8 है तो -8 उसी तरह लिख दिया। माइनस को क्या कर लिया कॉमन ले लिया, तो देखा कि यहाँ पे इसलिए लिया कि क्योंकि इसको कटाना था, तो इसलिए माइनस को क्या कर लिया कॉमन ले लिया। तो कॉमन लिया तो देखो क्या माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस वाला क्या हो जाता है प्लस हो गया, तो देखो प्लस हो गया, माइनस है तो माइनस काट लिया, ये आपका आंसर हो गया। देखो ये इसमें माइनस लेने का कारण क्या होता है आपको मैं फिर से बता देता हूँ। देखो इसको यहाँ से मिटा देते हैं। इसमें से क्या मैंने बोला था माइनस क्या करना लेना है कॉमन लेना है। तो ये चिन्ह जो होती है ना, जब कॉमन लेने के बाद माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। इतना बात याद रखे रहना, जब कॉमन लेने वाला लेते हैं तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला क्या हो जाता है माइनस। तो इसके सामने क्या है प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा कि नहीं, और इसके सामने माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कि नहीं। अब देखो मैंने कॉमन क्या लिया ले लिया। अब देखो इसके सामने क्या है प्लस, तो इसके सामने अब क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 6 हो गया। अभी माइनस वा प्लस बनाएगा कि नहीं, तो देखो नहीं समझ में आते है तो कर लो, माइनस कॉमन ले लिए ना, तो देखो जाएंगे सामान क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कि नहीं, तो देखो माइनस हो गया। फिर माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो गया कि नहीं, तो 3 अंडर रूट 2। अब इसको क्या कर लो -8, अब समझ में आया। इसको माइनस से माइनस क्या कर लो कैंसिल कर लो। अब हमें इस तरह थोड़ा अच्छा ना दिखने के लिए अब हम लोग अच्छे से क्या कर लेते हैं प्लस को पहले लिख लेते हैं ना, तो 3 अंडर रूट 2, आइया जब माइनस था ना तो माइनस लगा लो अंडर रूट 6, अब आई 8, इस तरह कर लो। अब ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1A का चौथा नंबर है। बोला है कि sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60, कोसेक 60 बटा में देख लो सेक 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 अंश का मान, ऐसे करके इसका मान निकालना है। sin 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, 1 होता है, नहीं याद किए हैं आप लोग अच्छे से। ये cos 60 अंश का मान, इसका मतलब कि हमें sin 60 अंश का मान पलट देने पे cosec 60 अंश का मान होगा। sin 60 अंश का मान √3/2 होता है, ओके उलट दो तो 2/√3 हो जाएगा, तो इसको उलट दिए तो कितना हो जाएगा 2/√3। हाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे माइनस लगा लेंगे।
अब देखिए सेक 30 अंश का, यानी कॉस को उलट देंगे तो सेक 30 अंश, यानी कॉस 30 अंश का मान यानी साइन 60 वाला कॉस 30 होगा। तो कॉस 30 यानी 2/√3 होता है। तो एक और को उल्टो, तो कॉस को उल्टो तो 2/√3 हो जाएगा। इसको भी उलट दिए तो कितना हुआ, इतना हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो देखो कॉस सेक 30 अंश का ना, यानी साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2। तो ये कॉसों का हो जाएगा, कॉस 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, √3/2 होगा। अब फिर इसको उलटो तो सेक, कॉस को उलटने पर सेक होता है कि नहीं, तो सेक को उलट दो तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक ना। तो 2/√3 देखो। उसी तरह कॉस 60 अंश का, यानी साइन 30 वाला साइन 60 होगा, तो यानी 1/2 होगा। अब प्लस कॉट 45 अंश का मान 1 होगा, नहीं कॉट यानी साइन 45 नहीं tan 45 कॉट 45 1 होगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं ना कि ऊपर वाले में एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको बटा में 1 करके क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। आपको सीधा सीधी दिख रही होगी नहीं, तो ये देखो कितना एलसीएम हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा कि नहीं एलसीएम। लेकिन इसमें आप मल्टीपल करना है, इस तरह आप करके उसी तरह करोगे तो ठीक रहेगा। आप देखो 2 से 2 काटोगे तो बस यही ना बचेगा, √3। अब प्लस ये मैं देख रही हो कि कुल बच रहा है, नहीं इसमें भाग देने पे वही आएगा, इतना में गुणा करने पे यही आएगा, इस तरह होगा कि नहीं। अब फिर अब देखो ये √3 से √3 खत्म हो जाएगा तो 2 बचेगा कि नहीं, तो 2 दूना के 4, लेकिन माइनस है तो क्या कर लो, √3 से 2 दूना के 4 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब इसके बाद एक बट्टा में क्या करना है, अच्छा अब एक कर लो इस तरह 2√3। अब उस तरह भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन नीचे का देखते हैं तो अंडर वही काम होगा कि नहीं, देख लो। बस ये है कि आगे हो गया है, ये पीछे हो गया है, नहीं तो इकरो को ले लो यहाँ से। देखो हाई वाला बटवा है, एलसीएम वाला ये ले रहे हैं, तो एलसीएम नीचे का कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। अब √3 आ जाएगा तो देखो √3 से √3 खत्म तो बचेगा 2 और 2 दूना के 4 होगा। अब फिर देखो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो √3 बचेगा कि नहीं, तो प्लस √3। अब देखो ये देखो इसमें भाग देंगे तो वही होगा, और इतना में इतना का गुणा करेंगे तो वही होगा, तो प्लस 2√3 होगा ना। चलो देख लेते हैं, ये है कि है तो कर लो, अब पूरी समझ में आएगा। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, इसके आगे 1 है कि नहीं, इसके आगे कितना है 2, तो देख रहे हैं कि 2 1 3 हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। अब कहोगे कि सर 3 दूना के 6 काहे नहीं होगा, तो नहीं होगा। प्लस में देखो इस तरह जोड़ने पे ना आपको 1 1 यहाँ है कि नहीं, कुछ नहीं तो यहाँ पे 2 है कहते हो ना, अंडर रूट का मान 1 है, लेकिन अब इसके में गुणांक के रूप में है 1 है, हाई घातांक के रूप में नहीं है। आप इस तरह कहोगे कि सर इस तरह है क्या, तो इस तरह नहीं है, ये घातांक हो जाता है, एकर बहरी क्या हो जाता है, गुणांक हो जाता है, ठीक ना। तो आप याद रखे रहिएगा। तो √3 यहाँ 2 गो है, 2 गो है, 1 गो है, तो 3 गो हो जाएगा कि नहीं। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ये 3 √3 हो जाएगा। आई देखो √3 मिल के √3 होता है, जैसे में कि है नहीं बताया कि 2 1 3 हुआ, हाई √3 तो √3 लगा लो। फिर अब देखो क्या हुआ, -4 हुआ कि नहीं। अब बट्टा में 2√3 हुआ, ऊपर को हल्की बट्टा है तो यहाँ पे मैं भाग लगा दे रहा हूँ, आपको आसान रहे दिखने में। नहीं इतना तक किसी को दिक्कत है क्या, इधर थोड़ा हो जाए, नहीं दिख रहा होगा। अब एक क्या करते हैं ना, देखो यहाँ इसका भी 1 है, यहाँ भी 2 है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखो 4 यहाँ 1 है, गुणांक के रूप में है, घातांक के रूप में नहीं है। देखो इस तरह रहता है, फिर बता रहे हैं, इस तरह रहता है तो घातांक हो जाता है, और इस तरह रहता है तो क्या हो जाता है, यहाँ गुणांक का रूप में हो जाता है। ये बात याद रखे रहिएगा। तो कहाँ अंधेरा हो गया, ये दिख रही है उसमें मोबाइल कमरे में, देखो सही दिख रही है। चलो देखो, तो ये हाई 1 हाई 2 तो 3 हो जाएगा कि नहीं, 3 √3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 √3 हो जाएगा। अच्छा एक बात है, हाँ यहाँ पे ना भूल गए हैं, 4 हुआ। अच्छा एक काम करिएगा, है गुणा है भाग है, उधर ऊपर करूँगा ये नीचे हो जाएगा कि नहीं, गुणा में हो जाएगा कि नहीं, तो ये ऊपर जाएगा है नीचे हो जाएगा, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, यहाँ नहीं जो कि यहाँ होगा, नहीं हाई वाला उछल के नीचे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो √3 ये 3 - 4 अब बट्टा में ये नीचे आ जाएगा, 4 प्लस कितना हो जाएगा 3 √3। अब कहिएगा कि सर जोड़ क्यों नहीं देते हैं, तो जोड़ेंगे काहे को भैया, यहाँ पे कैसे जोड़ देंगे, हाई तो देखो हाई घातांक के रूप में है, अगर गुणा में है, हाई माइनस में, तो कैसे जोड़ देंगे, घटा देंगे, नहीं घटाएंगे, ठीक ना। अब इसको क्या करते हैं ना कि परिमेयकरण कर लेते हैं,
ठीक ना। इसको परिमेयकरण करूँगा तो एक बात बताइएगा, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा कि नहीं। तो ये देखो, अच्छा इसको मैं ये इधर कर लेता हूँ, ये इधर कर लेता, कोई दिक्कत है क्योंकि प्लस में दोनों है ना। तो मैं इसको आपको अच्छा बनाने के लिए 3 प्लस 4 लिख दूँ क्योंकि इसके सामने प्लस है नहीं। अब आपको अच्छे दिखने के लिए मैं इस तरह किया हूँ, नहीं तो उसी तरह भी करता तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसको मैं इसलिए किया क्योंकि इसके सामने वाले आपको दिखेगी नहीं। तो 3√3 प्लस 4 हो जाएगा। अच्छे से इसको लिख लिया ये मिटा के। अब इसको मैं क्या करता हूँ, परिमेयकरण करता हूँ। तो देखो परिमेयकरण करने के लिए यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा कि नहीं। तो 3√3 माइनस कितना हो जाएगा 4, और फिर कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4। ये दोनों नीचे ऊपर नीचे माइनस ए का होता है। देखो अब क्या कर लेता हूँ, आपको देख रही है कि इसको a माना है, इसको b माना है, इसको a माना है, इसको b माना था, a प्लस बी a माइनस बी। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रही है कि नहीं। लेकिन देखो सेम टू सेम हूब यही है नहीं। तो इसका ही स्क्वायर कर दूंगा, जैसे कि चलो कैसे मैं बता दूं, आपको लग रहा है कि √3 + 1 और फिर √3 + 1 इस तरह है ना। तो आप √3 + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो नहीं। इसके भी एक है, इसके भी एक गुणा में घात जुड़ता है, 1 1 2 यही है तो वो ठीक है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अच्छा पहले इतना लिख लो फिर मैं इरेज करूँगा। चलो देखो इसको मिटाते हैं आगे, उसके बाद हल करते हैं। सवाल को भी मिटा दे क्योंकि इसका तो काम खत्म हो गया नहीं, इसे मैं मिटा देता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अमन का आलू अभी नहीं हटा है। देखो मैं इसको क्या किया, देख रहे हैं कि ये हूब टू हूब दम एक ही है नहीं। देख लो हूब टू है नहीं, तो इसका स्क्वायर में कर दूं। चलो तो ये 3√3 यहाँ से नहीं दिख रही होगी, ये 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो आइए नीचे देखो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो रहा है कि नहीं। इसको a मान लो, इसको b, तो इसको a तो इसको b है, a प्लस बी a माइनस बी। त्रिकोणमिति में यही फॉर्मूले ज़्यादा यूज हो रहा है, देखना ना हमेशा यही होगा। तो देखना तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a इसको माने थे तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 3√3 का होल स्क्वायर, और b इसको माने थे तो 4 का स्क्वायर। इतना होगा कि नहीं, यही ना फॉर्मूला होती है जी। तो अब 3 का स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का √3 2 बार करोगी तो 3 हो जाएगा कि नहीं। अब बताना पड़ेगा बार बार कि √3 गुणे √3 तो √9 बाहर निकालो तो 3 नहीं ना, तो ये 3 हो जाएगा कि नहीं। अब माइनस 16 हो जाएगा कि नहीं, तो नतीली 27, और 27 में 16 घटेगा तो कितना हो जाएगा 11 होगा कि नहीं। बोलो नीचे कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11 हो गया। अब मैं इसे पूरा मिटा देता हूँ क्योंकि इसका काम खत्म, क्योंकि नीचे का नहीं मैटर था, ऊपर वाला तो लिख दिए, नीचे वाला हल कर दिए। ये तो आप लोग लिखे हो पहले का, मैं इसे मिटा देता हूँ। चलो अब हमारा सवाल सिर्फ इतना ही बचा है। तो a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा के हल कर लो। तो a का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 2 बार होगा, तो इसका स्क्वायर होगा तो मैंने 27 लाया था कि नहीं। इसका स्क्वायर तितली के 9 नहीं, तितली का 9 और फिर √3 गुणा किया तो 3 हुआ, तो नतीली 27। तो मैं यहाँ 27 लिख दूँ डायरेक्ट। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो b का स्क्वायर मतलब 16 का 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। हाँ माइनस 2ab होती है नहीं, तो 2 माइनस हो गया 2 अपने से। a कितना है √3 गुणे √3, और b कितनी है 4, यही ना जी। अब बटा में 11, यही ना है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ ना कि इसको जोड़ लो तो 7 7 6 13 होगा, हासिल 1 होगा, और 2 1 3 1 4 होगा। और ये कितना हो जाएगा, नहीं अभी गुणा मत करो, ये 2 3√3 हो जाएगा गुणे 4, नहीं तो अथु कर लो ना तरह। तो 4 3 12 होगा कि नहीं। यहाँ पे देखो 4 3 12, बाकी अभी गुणा भी मत करो, अभी रहने दो, आगे देखा जाएगा कि क्या हो रहा है। अब देखते हैं भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भाई 2ab भूल गए क्या। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो है 2ab यही ना है जी। ठीक है। तो इसको क्या कर लो ना कि ये 43 हो जाएगा, और माइनस कितना कर लो, गड़बड़ दिख रही है क्या।
ये 3 दूना के 6 हो जाएगा, और 6 चौके 24 होगा कि नहीं, 24 √3, अब बटे में कितना हो जाएगा 11। थोड़ा आंसर देखो तो कैसे दे रहा है, ये कहाँ अंधेरा होते जा रहा है जी। चलो तो हमारा आंसर कितना तक दिया है, इतना ही तक दिया नहीं। चलो आगे हल करते हैं अगला सवाल था ना, क्वेश्चन नंबर 5 ना, इसी का 5 नंबर देखो बोला है, इसको डायरेक्ट हल करते हैं। देखिए 5 है तो 5 रखिए, अगुणे cos 60 अंश का मान, यानी साइन 30 वाला साइन 60 होगा तभी ना जाकर 90 बनाएगा। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, और साइन 30 का 1/2, तब पूछा है क्या cos का, तो जो साइन 30 होगा वो 60 होगा। तो साइन 30 अंश का मान 1/2, तो 1/2 का होल मतलब ये 2 बार करूँगा ना, 1/2 गुणे 1/2 तो कितना होगा, तो 1/4 होगा ना, तो 1/2 का स्क्वायर करूँगा तो 1/4 होगा ना। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख दिया 1/4, और फिर प्लस 4 और सेक 30 अंश का मान, यानी cos 30 वाला सेक 30 होगा, नहीं उलटना पड़ेगा नहीं। तो cos 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 वाला 30 होगा, तो √3/2, तो उलटो तो 2/√3 होगा। इसको 2/√3 को 2 बार गुणा करूंगा ना, तो 2 दूना के ऊपर 4 होगा और नीचे 3 होगा कि नहीं समझ में आया कैसे है? जैसे कि 2/√3 था, यही ना था, एक गुणा करो तो 2 दूना के 4, एक गुणा करोगे तो 3 होगा कि नहीं, तो इसको 4/3 हो जाएगा कि नहीं। तो इसको लिख लो 4/3 ना, 4/3 आई माइनस 10 45 अंश का मान 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, आई साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, और 1/2 इसका स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा कि नहीं, 2 बार गुणा करूंगा तो 1 कितना हो जाएगा 4। अब प्लस cos 30 वाला यानी साइन 60 वाला 30 होगा, तो √3/2 होता है, तो ये भी √3/2 होगा, तो √2 का 2 बार गुणा करूंगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो कितना होगा 4/3 होगा कि नहीं, √3 नहीं, क्योंकि 2 बार गुणा करना था ना। नहीं समझ में आया तो देखो 2/√3 यही ना था नीचे वाला के कर, तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो तो 2 बार गुणा कर लो, तो 2 दूना के 4, √3 में √3 तो 9 से बाहर निकालो तो 3, तो 4/3 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 4/3। अच्छा एक बात बताइएगा, इसको किए तो 5/4 होगा, 5 में 1 का गुणा किए तो 5/4 हो जाएगा। अब प्लस 4 चौके 16/3 होगा कि नहीं, अब -1, आई कितना हो जाएगा 12 एलसीएम होगा, 12 तो 4 से काटो तो 3 हो जाएगा, और 3 में 1 गुणा करोगे तो कुछ नहीं। अब प्लस 3 से 4 बार में कटेगा कि नहीं, 3 चौके 12, 4 चौके है ये ना, 4 चौके 16 हो जाएगा। इसको मैं हल कर रहा हूँ, देखिए बराबर इसी को मैं डायरेक्ट यहाँ ना, तो इसको अच्छा इसमें भी एलसीएम लेंगे कि नहीं, मैं डायरेक्ट एलसीएम ले लूँ। देखो 4 3 1 का एलसीएम 12 होगा कि नहीं, तो 4 से काटो यहाँ पे 12, 4 से काटो तो 3 बार में, और 3 में 5 का गुणा करो तो 15, तो यहाँ पे मैं 15 लिख दूँ क्या, और फिर 3 से काटो तो 4 बार में, तो 3 चौके 12, 4 से काटो तो 16 चौके 64, प्लस था तो प्लस लगा लो 64, और ये 12 में 1 का भाग दोगी तो 12, और 12 में 1 का गुणा किए तो 12, तो -12 होगा कि नहीं। अब बट्टा में कितना हो जाएगा 12, और इसको हाई देखो हाई वाला बटवा लगा रहे हैं यहाँ, देखो हाई ये सही है तो 16 3 19 लिख दूँ, 19 बटे कितना लिख दूँ 12, ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं है कि कैंसिल कैसे होगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, आपको पता होगा कि देखो 6 और 4 10, और 10 में ले 2 जाएगा तो 8, यहाँ पे लिख दिया मैंने 8। फिर देखो 6 और 1 7, और 7 में ले 1 जाएगा तो 6, यानी 68/12, आई भाग है तो भाग लगा दूँ, आई 19 बटा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, आई गुणा करूँ तो ये 12 ऊपर चला जाएगा, और 19 नीचे ना, 19 दूना के, हाई देखो 12 से 12 19 दूना के काहे नहीं 68, 7 होगा ना, सही गुड। देखो तो मैं फिर से कर लेता हूँ, 5 4 9 और 6 1 7 -12 नहीं, तो ये 7 ये कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा 5 4 9 और 6 1
7 माइनस 12 तो 9 में ले 5 2 जाएगा तो 7 6 7 में ले 1 जाएगा तो 6 67 बटा कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे लिख लो 67 बटा 12। आई भाग है तो भाग इस तरह लिख लो और 19 बटा 12 तो 67 बटा 12 और गुणे हो जाएगा, ऊपर जाएगा 12 नीचे जाएगा आई 67 है जी, हो जाएगा 12 से 12 कैंसिल, यानी 67 बटा कितना हो जाएगा 19। थोड़ा देख लो तो आंसर आया है क्या।